प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। मेरी नजर में 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होता है, यह नाइंसाफी होती है, और वो भी उनकी अपनी गलती की वजह से नहीं, बल्कि सरकारी एजेंसी के ढीले ढाले रवैये की वजह से उनका पूरा करियर अगर दांव पर लगता है, तो मेरी नजर में यह देश के लिए बड़ा नहीं बल्कि सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। और सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर इस देश में जब हर दूसरी परीक्षा लीक हो रही हो, सरकारी भर्तियों की, सिर्फ यूपीएससी छोड़ दीजिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसकी परीक्षा आज तक रद्द नहीं हुई, उसके अलावा कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचा सरकारी जिसका पेपर लीक न हुआ हो, तब मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल पूछना लाजिमी होता है और जरूरी हो जाता है। और इसीलिए लगातार मैं सवाल पूछ रही हूं नीट एग्जामिनेशन पर, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और आपको याद होगा, क्योंकि लगातार मैं ये बात आपसे बता रही हूं कि 5 मई को एग्जाम हुआ था, 23,33,297 बच्चे बैठे थे और सपना यह था कि डॉक्टर बनना है। मेहनत की होगी, साल भर लगाया होगा, माता पिता ने भी बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई होंगी, बच्चों को तैयारियां कराई होंगी, कोचिंग सेंटर भेजा होगा, और फिर वो डेट मिली होगी कि 5 मई को इस परीक्षा का दिन तय किया गया होगा। लेकिन जिस समय यह परीक्षा चल रही थी, इस देश में मेडिकल में दाखिले के लिए सबसे बड़ी परीक्षा, और मैं कहूं कि इकलौती परीक्षा, जिस समय यह परीक्षा चल रही थी, उस समय क्या चल रहा था देश में? 5 मई को मैंने अपनी पिछली डिबेट्स में भी आपको इस बाबत बताया कि पटना में सॉल्वर गैंग पकड़ा जा रहा था, और पटना के जो थानाध्यक्ष हैं अमर कुमार, उनको इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने बाकायदा इसकी एफआईआर खुद दर्ज कराई, और उस एफआईआर में साफ साफ लिखा गया है कि पेपर लीक हुआ है। सफेद रंग की गाड़ी घूम रही थी एग्जाम सेंटर के आसपास, पकड़ा गया, दबोचे गए जब कुछ लोग, तो पता चला कि उनके बच्चे इसी परीक्षा सेंटर में परीक्षा दे रहे हैं। एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी भी मिली, नीट से संबंधित 4 लोगों के 20-20 लाख से 40-40 लाख रुपए के लेन देन की बात भी सामने आई। और बाकायदा एक बच्चे ने यह माना, जो मैंने पहले भी अपनी डिबेट में आपको बताया। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आयुष नाम का यह बच्चा है जिसे अरेस्ट किया गया, और जो उसने कबूलनामा दिया उसी को कोर्ट में पेश किया गया। उसने कहा कि 4 मई को मुझे पटना के लर्न हॉस्टल ले जाया गया था, पूरा प्रश्न पत्र उत्तर सहित दे दिया गया, याद करने के लिए कह दिया गया, सारे प्रश्न हूबहू मुझे मिल गए, और वहां मेरे अलावा और भी 25-30 परीक्षार्थी मौजूद थे। यह तो पटना में चल रहा था। लेकिन आज की बड़ी अपडेट क्या है, वो ये कि पटना पुलिस के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ये कह रहे हैं कि अब 6 पोस्ट डेटेड चेक भी मिले हैं, और ये पोस्ट डेटेड चेक जो है, ये बाकायदा उन लोगों को दिए जाने थे, उन अपराधियों के पक्ष में जारी किए गए थे जिन्हें कथित तौर पर परीक्षा से पहले, जिन्होंने उम्मीदवारों को ये पेपर बांटे थे। ये बयान है मानवजीत सिंह ढिल्लों का, जो डीआईजी है। एक बयान और बता देती हूं आपको, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है ईओयू के, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के, जो पटना की यूनिट है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इकोनॉमिक ऑफेंस, पैसे का लेन देन, पेपर लीक कराया गया, छात्रों से पैसे वसूले गए। और क्या कह रहे हैं एडीजी एनएच खान साहब? आज ईद का मौका भी है, और वो ईद के मौके पर छुट्टी में अपने घर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। वहां उन्होंने बयान दिया कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की अभी तक की लीड्स हैं, वो ये इशारा करती हैं वेरी मच सजेस्टिव ऑफ पेपर लीक। तो ये तो पटना में चल रहा है। गोधरा का आपको पता ही है, बाकायदा एक पिटिशनर है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि 26 छात्रों ने 10-10 लाख रुपए की घूस दी,
जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके पास से 26 छात्रों की डिटेल बाकायदा मिल गई है। अब ये बात गड़बड़ी से थोड़ी आगे बढ़कर इस बात पर पहुंचती है कि अगर एफआईआर में साफ साफ मेंशन है पेपर लीक हुआ, जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो कबूलनामा दे रहे हैं कि हमने पेपर लीक कराया, छात्रों को बांटा, न सिर्फ पटना में बल्कि गोधरा में भी, गुजरात में भी। तो ये तो 5 मई को उस दिन चल रहा था, लेकिन 5 मई को और क्या क्या चल रहा था ये भी आपको बताऊंगी। उसके पहले ये बता दूं कि जो मानवजीत ढिल्लों आज बयान दे रहे हैं 6 पोस्ट डेटेड चेक मिलने का, उन्होंने ही एक बड़ा बयान यह भी दिया है कि जब हमने एनटीए से आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए यानी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा कि जो सैंपल पेपर था नीट अंडर ग्रेजुएट का परीक्षा का, वो सैंपल पेपर हमें दे दीजिए। 3 बार रिवाइज्ड रिपीट रिक्वेस्ट के बावजूद एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने वो सैंपल पेपर ईओयू को पटना की उपलब्ध नहीं कराए। और यह हाल तब है जब इसी ईओयू को, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी है 8 जुलाई को, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बैठेगा और यह तय करेगा कि पेपर लीक हुआ या नहीं। लेकिन 5 मई को एग्जाम हुआ, 4 जून को नतीजा आया और सवाल तब ज्यादा गंभीर हुआ क्योंकि 1 महीने तक चलता रहा, वीडियो वायरल होते रहे, छात्र अलग अलग हाईकोर्ट्स में अलग अलग जगहों की पिटीशन दाखिल करते रहे, गड़बड़ी का आरोप लगाते रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी को फुर्सत नहीं थी। क्यों? देश में चुनाव चल रहे थे, इस देश का सबसे बड़ा चुनाव चल रहा था। 4 जून को चुनावी नतीजे आने थे और 4 ही जून को 10 दिन पहले एनटीए इसका रिजल्ट घोषित कर देता है। बवाल तब मचता है जब 67 स्टूडेंट पहली मर्तबा फर्स्ट रैंकिंग हासिल करते हैं और एनटीए की लीपापोती यहां से चालू होती है, उस टेस्टिंग एजेंसी की जिसके ऊपर यह सबसे बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराने का जिम्मा था। एनटीए ने कहा कि 67 इसलिए टॉपर आ गए क्योंकि हमने ग्रेस मार्क्स दे दिए 50 बच्चों को 67 में से, और ग्रेस मार्क देने वाले कितने छात्र निकले? 1563 छात्र निकले। यानी कि इतनी बड़ी समस्या जिसके साथ साथ अफेक्ट होते हो तकरीबन 24 लाख लोग, उसे एनटीए ने कोशिश की समेटने की मात्र 1563 बच्चों पर। नहीं माना एनटीए ने पेपर लीक हुई। अब मैं आपको फटाफट बड़ा सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूं कि 5 मई को जब यह पेपर लीक की बात आई तब एनटीए ने कहा पेपर लीक नहीं हुआ। ईओयू की जांच में पेपर लीक के सबूत मिले, तब भी एनटीए ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ। 4 जून को जब रिजल्ट आया और ग्रेस मार्क का मुद्दा उठा, तब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर एनटीए ने इसे सही ठहरा दिया और बाद में पलट गया एनटीए सुप्रीम कोर्ट के भीतर, माना कि ग्रेस मार्क्स देना गलती थी क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जा सकते, क्योंकि गाइडलाइन ये कहती है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं में ग्रेस मार्क देने का कोई प्रावधान नहीं है। अब जो दूसरी चौथी बात मैंने आपसे बताई कि ईओयू ने पटना की सैंपल पेपर मांगे और रिपीट रिक्वेस्ट के बावजूद, रिमाइंडर्स के बावजूद ये सैंपल पेपर नहीं दिया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। और इस बीच एक और काम, एनटीए तो अपनी भूमिका अदा कर ही रहा था कि ना पेपर लीक मानने को राजी था, ना ग्रेस मार्क में जो गड़बड़ियां एनटीए की तरफ से हुई ना वो मानने को राजी था। लेकिन इस देश की सरकार उस वक्त क्या कर रही थी? 5 मई को एग्जाम हुआ, 4 जून को रिजल्ट आया, तकरीबन 1 महीना तो ये, और आज 18 तारीख को आपसे बात करने जब बैठी हूं, 4 जून के बाद भी कोई बयान नहीं आया। 14 जून को सबसे पहली बार इस देश के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, बगैर किसी जांच के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी प्रोब के। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है, स्वायत्त संस्था है, विश्वसनीय निकाय है एनटीए। लेकिन इस सारी जो एप्लीकेशन है छात्रों की जो अलग अलग हाई कोर्ट्स में लगी है, इनमें बाकायदा रीजंस दिए हैं, वो भी आपको आगे चर्चा के दौरान पता चलेगा। 14 जून को बदले धर्मेंद्र प्रधान थोड़ा सा और यह कहा कि किसी भी बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, एससी के आदेश को पूरा करेंगे।
और सबसे बड़ी खबर अब यह है कि कल पहली बार बवाल के बाद देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह माना कि नीट की परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं। पहली दफा कि नीट के रिजल्ट में गड़बड़ियां हैं, गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, कोई दोषी होगा उसे नहीं छोड़ेंगे, जो बड़े अधिकारी होंगे उन्हें सजा मिलेगी। और इसके अलावा एक लाइन जो मैं आपको बताने वाली हूं वो वाकई हैमर करती है एनटीए जैसी बड़ी संस्था को। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। अब मैं ये तीनों बयान जरा आपको सुनाती हूं कि कैसे 13 जून से लेकर आज 18 जून तक देश के शिक्षा मंत्री ने अलग अलग मिजाज के 3 बयान दिए। कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित। कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है अर्जी, अगर किसी ने अर्जी डाला है, कोई प्रमाण है क्या? भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। मैं सरकार की ओर से सारा विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी, कोई घबराने के कारण नहीं है। परीक्षा अच्छी हुई है, 1-2 जाके घटना संज्ञान में आई है, उसमें भी जो इंक्वायरी चल रही है, जो कोर्ट की संज्ञान में रहेगा, जो कोर्ट कहेगा ऐसे कर लिया जाएगा। 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और देश के जितने भी बड़े रेप्यूटेड सरकारी यानी कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है वो यही एजेंसी कंडक्ट कराती है। 2019 में पहली बार नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था एनटीए ने, और ये पूरी फेहरिस्त है। जबलपुर हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट, पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट और देश का सुप्रीम कोर्ट, जहां छात्रों ने बहुत सारी शिकायतों के साथ ये याचिकाएं दाखिल की हैं, जिस पर एनटीए ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठी सुन ली जाएंगी ये सारी याचिका। ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में उसने दरख्वास्त दी है। और मैं इससे कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा सवाल और बड़ी जो कंसर्न है बड़ा, वो रखना चाहती। हर दूसरा एग्जाम इस देश में लीक हो रहा है। पिछले 5 साल का अगर आंकड़ा दूं 15 राज्यों का आपको, तो 15 राज्यों में पिछले 5 साल में 2 करोड़ एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जो पेपर लीक के चलते हताश हुए हैं, निराश हुए हैं। कहीं परीक्षा रद्द हो गई, दोबारा होगी, कब होगी किसी को पता नहीं। और अब जब नीट एग्जामिनेशन में पेपर लीक के बाकायदा प्रमाण है, जिसके बारे में आपने बाइट में सुना कि धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि कोई पुख्ता प्रमाण है क्या? छात्रों की याचिकाएं दाखिल हुई हैं, प्रमाण नहीं है, लेकिन अब प्रमाण भी है। तो जब हर दूसरा एग्जाम रद्द होता हो लीक की खबर के बाद, तो कौन है जो इस एग्जाम को रद्द होने से रोक रहा है? 24 लाख छात्रों का भविष्य अंडर द डॉक है, सबूत है, बावजूद इसके आगे बढ़ने से परहेज क्यों है? ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, आपके सामने रखते। सरकार ने माना गड़बड़ी हुई, फिर नीट परीक्षा रद्द क्यों नहीं? और साल दर साल पेपर लीक पर बवाल, अब एजेंसी पर भी सवाल।